नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आगे बढ़ेंगे और बात होगी बदायूं की, जहां ग्राम पंचायत सिठौली में प्राचीन शिव मंदिर पर कीर्तन का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी बहराइच की, जहां दिन दहाड़े फावड़े से 65 वर्षीय वृद्ध युवक की हुई हत्या। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां अयोध्या में बन रही भव्य राम मंदिर में अब प्रभु विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक तरफ जहां पूरे देश में उत्साह है, जगह जगह सजावट और रंगाई का काम चल रहा है। इस समय हर जगह प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं। मंदिरों में कीर्तन, भजन, रामायण और रामचरितमानस का पाठ लगातार हो रहा है। अंबेडकर नगर की सीमाएं सील हैं। आसमान में ड्रोन से पहरा है। अंबेडकर नगर के चौराहों पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अंबेडकर नगर का सुरक्षा घेरा सख्त किया गया है। शनिवार रात से ही जिले समेत अयोध्या धाम प्रवेश करने वाले रास्तों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बिना पास के किसी भी अंदर प्रवेश अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक करके सुरक्षा व्यवस्था पर अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दिए गए और डीएम ने जनपद के निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पूरा देश राममय हो गया है। जगह जगह राम भगवान के पोस्टर लगे हैं और बड़ी बड़ी आकृतियां भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। राम भक्तों के गीतों से पूरा वातावरण राममय हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले मंदिरों, भवनों, सड़कों को सजाने का काम चल रहा है। वहीं नगर की दुकानों पर भगवा झंडे व जय श्री राम पट्टिकाओं की मांग खूब देखने को मिल रही है। दिन भर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अवधेशानंद जी महाराज ने बताया कि प्राचीन काल मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा। इसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण होगा। वहीं सार्वजनिक मारुति नंदन हनुमान मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा, प्रसाद वितरण होगा। अंबेडकर नगर जनपद राममय हो चुका है। जनपद में श्री राम के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1000 से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चियों ने श्री राम के इस भव्य शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। ढोल, नगाड़े, घोड़े और राम जानकी की झांकी भी निकाली गई है। मौके पर आयोजकों ने बताया कि हमारे देश के लिए श्री राम का अपने घर आना सौभाग्य का दिन है। पूरा देश आज राममय हो चुका है। प्रभु राम कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद हम सभी राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे। राम जी की भक्ति के बयार बह रही है। सभी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गाना गुनगुना रहे हैं। इस दिन का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ अलग तरह का ही रोमांच देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय के काली मंदिर पर राम दरबार की मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा कल सुनियोजित समय के अनुसार होगी। ये सभी बातें जनपद मुख्यालय के बाबा अवधेशानंद द्वारा बताई गई। इसके अलावा कस्बे के प्राचीन शिवालय घाट पर अखंड मानस का पाठ 12 बजे से आरंभ होकर 22 को 12 बजे समाप्ति होकर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। जनपद के अन्य क्षेत्रों में श्रीराम के जयकारे लगाते हुए जुलूस निकाले गए। प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ रही है। जिला मुख्यालय के फव्वारा चौक पर श्री रामचंद्र जी की 7 फीट की प्रतिमा का अनावरण कल लगभग 1 बजे के आसपास होगा, जिस कार्य के बारे में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा फव्वारा चौक पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान एडीएम, एसडीएम, क्षेत्राधिकारी तथा प्रभारी कोतवाली सहित क्षेत्रीय कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां ब्लॉक इस्लाम नगर जिला बदायूं की ग्राम पंचायत सिठौली में प्राचीन शिव मंदिर पर कीर्तन का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ किया जा रहा है, जिसमें ग्राम ठाकुर विपिन कुमार सिंह, कुणाल ठाकुर, सुशील यादव, सुमित कुमार सिंह, राशन डीलर प्रमोद कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां दिन दहाड़े फावड़े से 65 वर्षीय वृद्ध युवक की हत्या। बहराइच कोतावली नानपारा के चंदनपुर भिनगापुरवा में फावड़े से हमला कर वृद्ध की हत्या कर दी गई। इस इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच के चंदनपुर के मजरा भिनगापुरवा गांव शहादत अली, जिसकी उम्र 65 वर्ष है, जो लोगों के घर घर जाकर उपयोग वाली लकड़ी की वस्तुएं बेचा करता था, वो भिनगापुरवा का था। इसी बीच भिनगापुरवा गांव के कुलेराज यादव पुत्र गुरुद्दीन ने फावड़ा मारकर हत्या कर दी, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक बहराइच वृंदा शुक्ला ने बताया कि हत्या करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज 21 जनवरी को ये भिंगापुरवा में एक बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें लगभग 35 वर्ष का एक युवक, जिसका नाम कुल्लेराज यादव है और जो कुछ मानसिक रूप से बीमार है, उनके द्वारा अपने ही घर पे आए एक नज़दीक के पूर्वा के 65 वर्षीय शहादत अली
को की फाफड़े से मार के हत्या कर दी है और पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है। आला कत्ल भी बरामद हो गया है और इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है। सभी विधिक कार्रवाई। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां बेंगाबाद अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले रविवार को पूरा बेंगाबाद प्रखंड भगवान की भक्ति में लीन रहा। हिंदू संगठनों ने चपुआडीह हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली। सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में हाथों में भगवा ध्वज लिए हजारों श्रद्धालु चल रहे थे। डीजे की धुन पर राम भक्तों ने नृत्य संगीत का दौर चला। श्रीराम के जय घोष से वातावरण गूंजित रहा। भगवान श्रीराम की आकर्षक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। ढोल नगाड़ों की थाप पर युवा जमकर झूमे। इस दौरान बेंगाबाद प्रशासन की ओर से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। बेंगाबाद थाना प्रभारी विकास पासवान खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता संजीत सिंह की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां वरीणता संस्था के तत्वाधान में महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस की पुण्यतिथि सुमेरपुर कस्बे में मनाकर नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर भवानी दीन ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रासबिहारी बोस सही मायने में सच्चे राष्ट्रभक्त। इनका जन्म 25 मई 1886 को बंगाल के बर्धमान जिले के सुबलदहा गांव में विनोद बिहारी बोस तथा भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ था। बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी जैसे क्रांतिकारी संगठनों का नेतृत्व किया। 1908 में अलीपुर केस तथा 1912 में दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने में बोस की भूमिका थी। कालांतर में 1915 में जापान चले गए, वहां विवाह कर लिया, वहां से भी आजादी का काम किया। 21 जनवरी 1945 को टोक्यो जापान में इनका निधन हो गया। कार्यक्रम में अशोक अवस्थी, महावीर प्रजापति, ऋचा, संतोष प्रजापति, सिद्धा प्रजापति, प्रेम प्रजापति, भुवनेश सिंह, सागर प्रिंस व रवि आदि शामिल रहे। सर, यह जयंती मनाई गई है, क्या है पूरा कार्यक्रम? जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। आज हमारी संस्था वरीणता में जिस महापुरुष की पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो उनका नाम है रासबिहारी बोस। ये बंगाल में जन्मे थे 25 मई 1886 को। इनके पिता थे विनोद बिहारी बोस और माँ थी इनकी भुवनेश्वरी देवी। और इन्होंने उस जमाने में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी, उसके बाद इनका जन्म हुआ और थोड़ा सा ही आगे शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने देखा कि मैं यहाँ कुछ काम नहीं कर पाऊँगा, तो ये बंगाल से यहाँ आ गए देहरादून, वहाँ पर क्लर्क हो गए। और लेकिन इसी बीच उन्होंने देखा कि देश की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहिए, तो तत्कालीन जितने संगठन बने थे, क्रांतिकारी समितियां बनी थी, उन सारे संगठनों को लीड किया। और साथ ही साथ इनका एक बहुत बड़ा काम है, जो इंडियन नेशनल आर्मी, इंडिया लीग और एक दो और संस्थाएं इन्होंने गठित की। सुभाष चंद्र बोस ने जो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को बनाया, उसके पहले ये बना चुके थे और वो अपना काम उनको दे चुके थे। तो रासबिहारी बोस का बहुत बड़ा योगदान है। ये बंगाल में जन्मे और चले गए जापान, वहाँ जाकर के वहाँ के शासनाध्यक्ष से काम करवाया जंग आज़ादी भारत के लिए, और साथ ही साथ वहीं शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हुए। इनकी पत्नी को 1924 में देहांत हो गया। तो ये 58 वर्ष लगभग जिए और 21 जनवरी 1945 को जापान में इनका निधन हो गया। लेकिन इनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने देश के लिए जो कुछ किया है वो काबिल तारीफ है, और देश के लिए जन्मे और देश के लिए मरे। तो इस महान नेता को हमारी संस्था ने, वरीणता ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं पुण्यतिथि पर। सर, अब महापुरुषों का और क्रांतिकारियों को लगातार जयंती मनाई गई है आपके द्वारा, तो क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये जानते हैं बेटा कि आज की स्थिति में हमारे युवा पीढ़ी को जो परोसा जा रहा है, वह पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की चीज़ें परोसी जा रही हैं और आधुनिकता का परिवेश चढ़ा हुआ है। तो मेरा लक्ष्य ये है कि आज के युवाओं को, आज की समाज को, हम हमारी जो विभूतियां हैं, जो आज़ादी की नींव के पत्थर रहे हैं, जिनका जंग आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो हम अपने इतिहास को सोचें, समझें और जानें। तो इसी दृष्टि से मैं इन विभूतियों का जन्म मनाता हूँ और युवा पीढ़ी को उसे परोसने की कोशिश करता हूँ। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।